जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। रिव्यू ऑफ द एंशिएंट विजडम, इसका अध्ययन चल रहा है और इसके अंतर्गत हम आज की इकाई में, आज के पाठ में निघंटु या निरुक्त, इसको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जो प्रतिमा विज्ञान दिया है उसको भी थोड़ा सा संक्षेप में देखने का प्रयास करेंगे। पहले श्लोक का वाचन कर लें, फिर आगे चलेंगे। आप साथ साथ प्रोनाउंस करेंगे, उच्चारण करेंगे। विश्वकर्म प्रकाश, अध्याय 1, भूमि लक्षण, श्लोक क्रमांक 4। वास्तुशास्त्र की परंपरा। पराशरः प्राह व्रधताय, व्रद्रतः प्राह च विश्वकर्मणे, स विश्वकर्मा जगताम हिताय, प्रोवाच्य शास्त्रम बहुभेद युक्तम। तो इस प्रकार से यह भी अपन ने एक श्लोक देखा। अपन स्टडी कर रहे हैं रिव्यू ऑफ द एंशिएंट विजडम, और उसके अंतर्गत हमने पहला विषय लिया है संस्कृत, कि संस्कृत कितनी प्राचीन है। और उसके अंतर्गत पिछले पाठ में, पिछली इकाई में हमने अमरकोश को देखने का प्रयास किया कि अमरकोश के आधार पर हम वास्तुशास्त्र में जो टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया है, जिन शब्दों का प्रयोग किया है, उसके अर्थ को जान सकते हैं, उसके सिनोनिम्स को जान सकते हैं। ठीक इसी प्रकार संस्कृत का ही एक विषय है, निघंटु कहते हैं। निघंटु, निरुक्त भी कहते हैं उसको, निरुक्त। यास्क का निरुक्त भी कहते हैं, और सामान्य रूप से निघंटु या निरुक्त ऐसे शब्द का प्रयोग उसके लिए करते हैं। और ये जो वेबसाइट है, इंटरनेट पे जब आप जाएंगे तो आर्काइव जब लिखेंगे तो archive.org करके एक वेबसाइट खुलेगी, और उसमें जब आप निघंटु लिखेंगे तो आपको इस प्रकार के कई ग्रंथ उसमें दिखेंगे। उसमें हमने जिसको व्याख्या है, तो ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ था लगभग 1967 में, 26 या 62 उसमें ये पब्लिश हुआ था। ये इसका जो फर्स्ट एडिशन है वो लगभग 12 नवंबर 1926 उस समय के आसपास, उसके पश्चात ये प्रकाशित हुआ। यानी ये सारा कार्य 100 वर्ष से पूर्व ये हो चुका था। उसके पहले की भी कमेंट्री इसमें आपको देखने सुनने को मिलेगी। तो उसमें निघंटु में क्या है, तो अनुक्रमणिका यानी सीक्वेंस है, तो इन सबके नाम दिए हुए हैं। अभी वास्तु में जितने ये देवता आएंगे, 45 देवता, ईश पर्जन्य जयंत महेंद्र सूर्य शक्ति बृहस्पति अंतरिक्ष अग्नि, ये जो तमाम देवता आएंगे वास्तु पुरुष मंडल के शरीर पर स्थित, उनकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे डिकोड करना, उनकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे पता लगाना, उसमें ये जो ग्रंथ है निघंटु, ये अपने को हेल्प देने वाला है, बहुत ही मदद करने वाला है। तो इसके आधार पर अपन उनको देखने का प्रयास करेंगे। और ये जो ग्रंथ है, टेक्स्ट है, इसके सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आप सर्च कर सकते हैं, इसमें आप किसी शब्द को ढूंढ सकते हैं। तो अपन एक प्रयास करते हैं। देखो ये निरति लिखा है, निरति के बारे में बताया। तो अपन कोशिश करते हैं कुछ शब्दों को, अर्थ को देखने की। जब अपन ने Ctrl F लिखा तो ये खुल गया। इसमें अपन एक शब्द लिखते हैं रुद्र, देखें क्या होता है। लेट अस सी। ये सर्च कर रहा है उसे, रुद्र शब्द को।
और यहाँ उन्होंने बताया कि ये रुद्र है वो 10वें अध्याय में पेज नंबर 155 पे अपने को मिलेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ देख भी लें, रुद्र के साथ में इधर सरस्वती भी है, थोड़ा सा और नीचे चलें वायु भी है, यम है, वात है, इंदु है ना, सोम है, मारुत है, इधर वरुण है। थोड़ा और रुद्र को देखते हैं, ये रुद्र मिला यहाँ पर, और थोड़ा आगे चलते हैं। अब यहाँ जो अपन चाहते हैं वो अपने को प्राप्त हो गया। यहाँ प्रार्थना करी रुद्र की, रुद्र से प्रार्थना करी, तो यहाँ जो प्रार्थना की गई वो किनका गुण मिला, तो वो रुद्र का गुण मिला, है ना। और थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ भी रुद्र है, पूषा भी है, वायु भी है, और देखते हैं। रुद्र है, मारुत है, अब यहाँ पूरा जो सेंटेंस अपन चाहते हैं वो मिल गया, जो सेक्शन अपन चाहते हैं वो यहाँ अपने को प्राप्त हुआ। तो क्या बताया रुद्र के बारे में कि रुद्र को रुद्र क्यों कहते हैं। सो रुद्र इज सो कॉल्ड बिकॉज ही बिलोज, रुदती ये धातु है, और बिकॉज ही रन, द्रावती, और इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द कैजुअल ऑफ द वर्ब रुद्र, रोवर, चीखना, चिल्लाना। तात्पर्य क्या निकला कि वो जो रुद्र का पद है, अपन देखेंगे वास्तु पुरुष मंडल में देखेंगे कि सेंटर से नॉर्थ वेस्ट के बीच में जो सेक्शन आता है रुद्र, रुद्र जय का, तो यहाँ हमको वो रुद्र की प्रॉपर्टी प्राप्त होती है। इसी प्रकार वो किस प्रकार से चीखना, चिल्लाना, उस प्रकार की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एग्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो किसकी हैं, तो वो रुद्र की है। तो ये रुद्र को यहाँ हाईलाइट किया। तो ये जितने भी वाक्य इधर चल रहे हैं वो किससे रिलेटेड हैं, वो रुद्र से रिलेटेड है। तो इसी प्रकार इसी ग्रंथ में अपन जब आगे बढ़ते हैं तो रुद्र के अलावा जो अन्य देवता हैं, चाहे वो वायु हो, चाहे वो मारुत हो, चाहे वो अग्नि हो, चाहे वो आप हो, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने को प्राप्त होती है। तो उसमें देवताओं को डिकोड करने में अपने को सहायक होता है रुद्र, ये निघंटु ग्रंथ। इसी प्रकार इंद्र की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंद्र की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इस ग्रंथ में, निघंटु ग्रंथों में हमको देवताओं के गुण धर्म प्राप्त होते हैं। अब ये थोड़ा रिसर्च का भी काम है, थोड़ा समय भी लगता है। एक दूसरा ग्रंथ अपन देखते हैं जिसमें सीधे सीधे यानी एकदम रेडीली अवेलेबल अपने को जो देवताओं के गुणधर्म मिलते हैं, उसका नाम है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। तो निघंटु का ज्ञान तो अत्यंत आवश्यक है ही, साथ में पुराणों से भी किस प्रकार अपन देवताओं की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिकोड कर सकते हैं और कितना सिंबल्स का ज्ञान अपने पास अवेलेबल है, आइकोनोग्राफी का ज्ञान अपने पास अवेलेबल है, उसको देखते हैं। यह भी जो है आपको archive.org पर मिल जाएगा, archive.org, उस पर ये अपने को विष्णु धर्मोत्तर पुराण मिल जाएगा। स्टेला काम्ब्रिज ने उसमें बहुत काम किया है। अभी अपन जो देख रहे हैं उसका केवल वो मूर्ति कला वाला पक्ष, आइकोनोग्राफी वाला, जो सीधे सीधे वास्तु से रिलेटेड है, उसको देखने का, समझने का प्रयास करते हैं। और उसमें ये जो अपने देवी देवता हैं उनके गुण धर्म वो सब बताए गए हैं। तो उसमें ब्रह्मा जी का वर्णन है, शिव जी महादेव का वर्णन है, फिर उसके पश्चात जो दिक्पाल हैं, चाहे यम है, चाहे वरुण है, चाहे कुबेर है, उनका वर्णन है, अग्नि है,
नैरत्य के विरूपाक्ष का वर्णन है, इनकी सबकी प्रतिमा दी हुई है। और उस प्रतिमा में उनके जो गुण धर्म है, कौन सी चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है, उसको बताया है। तो अपन एक देवता ब्रह्मा जी के गुण को थोड़ा सा देखते हैं संक्षेप में। प्रतिमा विज्ञान सांकेतिक रूप से देवताओं की ऊर्जा को प्रकट करता है। देवता शब्द दिव धातु से बना है, उसका अर्थ है प्रकाश या ऊर्जा। तो जो 33 कोटि कह लो, कैटेगरी कह लो, करोड़ कह लो, जो देवी देवता हैं, वे किस प्रकार की ऊर्जा को अभिव्यक्त करते हैं, बताते हैं, वो हमें ज्ञात होता है उनके प्रतिमा विज्ञान से। तो यहाँ अपन ब्रह्मा जी को देखते हैं तो कैसे वो अव्यक्त के बारे में कहा, फिर वो रजोगुण के कारण उनका रेड कलर कहा, फिर अलग अलग जो उनके मुख हैं वो कैसे कैसे वेद को रिप्रेजेंट करते हैं, ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं। तभी तो कहा कि ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हुए। वेद यानी ज्ञान, वेद यानी ज्ञान। जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो इच्छा, ज्ञान और क्रिया, तो संकल्प हुआ, पहले इच्छा हुई, फिर उसके बाद ज्ञान प्रकट हुआ। ज्ञान यानी वेद प्रकट हुए सृष्टि के आरंभ में। फिर कैसे वो अक्षमाला किसको रिप्रेजेंट करती है, ब्रह्मा जी के जो हाथ में है। फिर उनके मृगचर्म किसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर वो जो 7 लोक हैं, वो हंस कैसे 7 लोक को रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार से पूरी ब्रह्मा जी की, जैसे वो जटाएं जो हैं वो औषधियों को रिप्रेजेंट करती हैं, आभूषण जो है वो विद्या के स्थान है ना। तो उनके हाथ में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो रुद्राक्ष हो, गणना को रिप्रेजेंट करेगी अक्षमाला, तो जितनी भी उनके हाथ में रुद्राक्ष है, कमंडल है, जल है, उनके जो वस्त्र हैं, वो सब सांकेतिक रूप से गुणों को प्रकट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ जो अक्षमाला है वो काल स्वरूप है, गणना को रिप्रेजेंट कर रही है। मृग चर्म जो है वो पक्ष विपक्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है। हंस जो है वो नीर क्षीर विवेक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ जितने भी देवता, चाहे वो 8 दिक्पाल कह लो, इंद्र, अग्नि, यम, निरति, वरुण, वायु, कुबेर और ईश, उन सबका प्रतिमा विज्ञान और उसके माध्यम से कैसे उन देवी देवता की प्रॉपर्टीज़ को डिकोड करना, ये सारा वर्णन रेडीली अवेलेबल है विष्णु धर्मोत्तर पुराण से। तो जो अपन समझने का कार्य कर रहे हैं कि जितना भी ये संस्कृत का ज्ञान है, उस संस्कृत के ज्ञान में भाषा, अक्षर, फिर उसका मातृका विज्ञान, फिर उसके मंत्र और उनके निघंटु और अमरकोश, ये सारा ज्ञान बहुत ही समृद्ध रूप से साहित्य के रूप में अपने पास उपलब्ध है। तो अभी अपन ने आज की इकाई में, आज के पाठ में निघंटु को देखा और थोड़ा सा विष्णु धर्मोत्तर पुराण को देखने का, समझने का प्रयास किया कि कैसे उसमें प्रतिमा विज्ञान के माध्यम से सभी जो देवी हैं, देवता हैं, उनकी प्रतिमा सांकेतिक रूप से क्या अभिव्यक्त कर रही है, उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास किया। तो ये सारा ज्ञान एक वास्तुशास्त्री को होना आवश्यक है, इसीलिए ये सारे विषय पाठ्यक्रम में शामिल हैं। आगामी इकाई में संभवतः अपन देखने का प्रयास करेंगे एकाक्षरी को, कि जितने ये अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी मीनिंग क्या है, उनके अर्थ क्या है। संभव हुआ तो साथ ही साथ मातृका विज्ञान को भी देखेंगे कि एक एक अक्षर का क्या रंग है और किस प्रकार से वो प्रभाव उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। और इन्हीं अक्षरों में घोरा, अघोरा, शांति और उग्र ऐसी शक्ति विराजमान रहती है और वो शब्दों में बैठकर अपना कार्य करती है। तो ये सब आगामी पाठ में, इकाई में देखने का प्रयास करेंगे। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।